नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के हनुमान नगर में हैं। और ये जो लोग आप बैठे देख रहे हैं, ये सभी श्री कृष्ण चेतना समिति के सदस्य हैं। सामने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठे हैं और ये बैठक गोवर्धन पूजा को लेकर चल रही है। हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण चेतना समिति 2 नवंबर को पटना के विद्यापति भवन में भव्य गोवर्धन पूजा का आयोजन किया है। इस पूजा में बड़ी संख्या में बिहार के कोने कोने से यादव समाज के लोग तो आएंगे ही, दूसरे समाज के लोग भी आएंगे। और क्या कुछ होगा इस पूजा में, आइए हम जानते हैं श्री कृष्ण चेतना समिति के अध्यक्ष कपिल देव यादव से। कृष्ण चेतना समिति का अभी हम लोग कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, जिसमें सारे पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं और कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए कल, इसके लिए हम लोग तैयारी समिति की बैठक कर लिए हैं। ये संगठन 1995 से चल रहा है और तैयारी में सबसे बड़ा हम लोग ये देखते हैं कि समाज के जो सबसे अपने अपने क्षेत्रों में जो ख्याति प्राप्त किए हैं उनको हम लोग सम्मानित करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उद्घाटनकर्ता और मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा बात है कि समाज में एक मैसेज हम लोग ये देना चाहते हैं कि हमारे कृष्ण भगवान जिनका गोवर्धन पूजा समारोह में पूजन करते हैं, उनका याद करते हैं, तो उनसे हम लोग इतिहास को जानना चाहते हैं। और उनका कृष्ण भगवान का ये इतिहास रहा है कि वो बराबर उनका मदद किए हैं जो किसी न किसी रूप से किसी देवता के द्वारा, किसी अत्याचारी महापुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, राजाओं के द्वारा जो अत्याचार किया जाता था उस पर वो आकर के वहाँ खड़े हो जाते थे। और गोवर्धन पूजा में किस तरह से इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए वो गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली पे के खिलाफ खड़े हो जाते थे, उठा लिए थे। तो हम समाज को ही नहीं, देश और राज्य को यही संवाद देना चाहते हैं गोवर्धन पूजा के द्वारा। और ख़ास करके जो मेरे समिति के लोग हैं या जो आते हैं उस दिन, समाज के लोग या बाहरी लोग भी आते हैं, सब लोग आते हैं, तो उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने पास पड़ोस में भी अत्याचार नहीं होने दें और सच्चाई के लड़ाई लड़ते रहें। जिस तरह से हमारे कृष्ण भगवान सबों को बचाने के लिए, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गोवर्धन पर्वत हो, हर समय वो आते रहे हैं और लोगों को बचाते रहे। यही मैसेज देना चाहते हैं गोवर्धन पूजा। हमारे साथ श्री कृष्ण चेतना समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन उर्फ गुड्डू कुमार भी हैं। आइए इनसे जानते हैं। गुड्डू जी, इस बार जो है, पिछली बार आप लोगों ने जो है इस्कॉन मंदिर में आयोजन किया था, इस बार विद्यापति भवन में है, तो आज जो फैसला हुआ, मीटिंग हुई, उसमें क्या कुछ हुआ है? सबसे पहले तो रेड न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस कार्यकारिणी के मीटिंग में आए। उस मीटिंग में तो हमारे अध्यक्ष जी श्री कपिल देव प्रसाद यादव जी ने आपको जो बताया वही हम लोग मीटिंग में कर रहे थे। पिछले बार तो हम लोग किए थे इस्कॉन मंदिर में, चूँकि इस बार इस्कॉन मंदिर का कुछ अंदरूनी मामला चल रहा था। हमारे अध्यक्ष महोदय कई बार उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे बात भी किए, 2 बार 4 बार वो लोग डेट पे डेट दे रहे थे, बट फाइनल नहीं कर पा रहे थे इस बार। इसलिए हम लोग वहाँ से अपना दूसरी जगह कार्यक्रम करने का कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया। और इस बार हम लोग विद्यापति भवन में, जो कि विद्यापति मार्ग में है, वहाँ हम लोग धूमधाम से गोवर्धन पूजा करेंगे। जो चयन है उसकी कोई प्रक्रिया, जिनको आप सम्मानित करते हैं उनको चयन की कोई प्रक्रिया है? हाँ, बिल्कुल प्रक्रिया है। बिना प्रक्रिया के कैसे हम लोग सम्मानित करेंगे? ऐसे तो जो हम लोगों का संख्या है, संख्या बल में तो सब पे हम लोग भारी ना है। कर्म बल हो, संख्या बल हो, सब पे हम लोग भारी हैं। अर्थ में भी हम लोग भारी हैं सब पे। तो उसका एक क्राइटेरिया हम लोग रखे हैं कि जो अपने क्षेत्र में कुछ विशेष करें। एक्सक्लूसिव होता है ना, एक्सक्लूसिव शोरूम है, तो एक्सक्लूसिव मान लीजिए कोई सर्जन है तो जो बढ़िया सर्जरी कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिखा रहा है, खेल रहा है, जो बढ़िया खेल रहा है। खेलने के लिए तो सब लोग खेल रहा है, लेकिन उन सबों में जो बढ़िया खेल रहा है, उस तरह से हर डिपार्टमेंट वाइज हम लोग देखते हैं। या पुलिस विभाग से हो, खेल कूद के
क्षेत्र से हो या पढ़ाई के क्षेत्र से हो उन या व्यापार से हो, उस सबको हम लोग देखते हैं। जो शीर्ष पे है उन लोगों को हम लोग, और पूरा कमेटी तय करता है। हम लोग के पास नाम तो 500 550 का नाम आया। कितना नाम आया था पप्पू जी? 500 550 के आसपास नाम आया था। उसमें से हम लोग छांटते छांटते मतलब 100 नाम पे पहुँचे हैं। ये एक चीज़ बताया कि सबसे ज़्यादा लोगों का आकर्षण का केंद्र होता है कि कोई भी जो श्री कृष्ण चेतना समिति है उसके आयोजन में कौन नेता आया, क्योंकि राजनीति भी वहाँ से होती है कहीं ना कहीं। तो क्या कौन कौन नेता ने कन्फर्म किया है कि वो आएंगे और उनका आना एकदम बिल्कुल तय हो गया? उद्घाटनकर्ता विधानसभा अध्यक्ष श्री नंद किशोर प्रसाद यादव जी करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सर्वमान्य नेता यादवों को ही नहीं मतलब सबका श्री लालू प्रसाद यादव जी आएंगे मुख्य अतिथि के रूप में, और बहुत सारे गण्यमान्य नेता एवं पदाधिकारीगण भी अति विशिष्ट रूप में वो अतिथि के रूप में आएंगे। अखिलेश नित्यानंद राय भी आ रहे हैं। हाँ, उनका है, बाकी अब वो रात तक कंफर्म कर देंगे। उनका अभी तक तो है, बाकी रात में वो कंफर्म कर देंगे कि आ रहे हैं। दूसरी बात कि वो अखिलेश प्रसाद यादव जी का यूपी से उनका एक पत्र के द्वारा समिति को अवगत करा दिए हैं कि उपचुनाव के चलते मैं नहीं आ सकता, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। दूसरा वो जो हम लोग के सूरज यादव क्रिकेटर है, उनका भी लेटर आया है और उनका उस समय मैच हो गया है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। और कई थे उनका मेल आया है, जैसे मोहन यादव जी हैं, उनका भी मेल आया है कि मैं किसी कारणवश नहीं आ सकता, बाकी अगले साल अगर एक कार्यक्रम रहा तो मैं ज़रूर आऊँगा। जी। तो इस बार कार्यक्रम में एक तरह से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव नंदकिशोर यादव और लालू यादव दोनों होंगे मौजूद। हाँ, ये बराबर आते रहे हैं। जी। माननीय नंदकिशोर यादव जी और माननीय लालू जी दोनों बराबर गोवर्धन पूजा समारोह में, कृष्ण चेतना समिति द्वारा किए गए गोवर्धन पूजा समारोह में नित्यानंद राय जी भी और सारे लोग आते रहे। आयोजन होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सर्वप्रथम हम आपके चैनल को बधाई और शुभकामना देते हैं कि आप जो आज कार्यकारिणी की बैठक में सम्मिलित होकर हमारे जो सदस्यगणों अध्यक्ष महोदय की वार्ता को आपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का जो आपने जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, जो गोवर्धन पूजा की जो इतनी भव्य आयोजन की जा रही है, उसके लिए हम सभी सदस्यों का, कमेटी का जो सदस्य हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम लोग इस समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग कैसे संगठित होना बहुत आवश्यक है। और भगवान कृष्ण ने हमेशा दबे कुचले की आवाज़ को उठाया है। आप गोवर्धन पूजा का तो मैसेज ही है, इसके बारे में हम क्या बताएंगे कि जब ऐसा परिस्थिति आया तो उन्होंने एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा के और एक संदेश दिया था कि हमेशा जो है सो अच्छाई के मार्ग पर चलना है। हम सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को गोवर्धन पूजा की अग्रिम शुभकामना देना चाहेंगे। और जैसे कि आपको जानकारी होगी, कल समाज के में जो बेहतर कार्य जो कर रहे हैं, ख्याति प्राप्त एक से एक लोगों को समिति के द्वारा सम्मानित भी की जाएगी। ये बताइए कि आज यहाँ श्री कृष्ण चेतना समिति की बैठक हुई है, तो इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया? इसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग जो सम्मानित करेंगे लोगों को, जो गणमान्य समाज में लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, डिप्टी कलेक्टर, उसको सम्मानित किया जाएगा। कुछ खिलाड़ी होंगे, उसको सम्मानित किया जाएगा। और समाज के ये देखिए, नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल नहीं है। सभी पार्टी के लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं। आज से नहीं, लगभग 26-27 साल से हो रहा है ये प्रोग्राम। और सब लोग आते हैं, धूमधाम से पूजा हम लोग का होते आ रहा है, लगातार होते आ रहा है। ऐसा तो कहिए कि संगठन के हमारे जो अध्यक्ष जी कपिल देव जी जो हैं, इतने मैनेजिंग हैं, हमारे जो व्यवस्थापक हैं पप्पू जी, गुड्डू जी, हमारे जो हैं उपाध्यक्ष जी, सब लोग मिल कर के और काफ़ी इसको इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे करके इसको भव्य हम लोग करते चलेंगे। और इसमें हम लोग गौ का पूजा करते हैं, तो गाय की पूजा करते हैं गोवर्धन में। और कृष्ण भगवान जो हम लोग को बताया है गीता में, कर्म के बारे में बताया कि हम लोग सब कर्म को प्रधानता, हम लोग भी कर्म को ही प्रधानता देते हैं। कर्म ही है और कुछ नहीं है। उन्होंने कर्म को प्रधानता दिया। और दूसरा, उन्होंने जो गरीब गुरबा था और जो कमज़ोर लोग था और जिसको कोई दबा रहा था,
तो यादव समाज वही करते आया है, वही करना है हम लोग को। ये भी हम लोग सबको बताते हैं कि कोई अगर दबा है, कोई गिरा है, तो उसके लिए हम लोग खड़ा हों। यादव समाज को पूरा हिंदुस्तान में यही काम करना चाहिए, हर के लिए खड़ा होना, चाहे किसी जाति धर्म का हो, किसी जाति धर्म का हो। हम आपके रेड न्यूज़ के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि कल दोपहर 3 बजे से विद्यापति भवन पटना के सभागार में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर गोवर्धन पूजा समारोह को सफल मनावे। गोवर्धन पूजा समारोह में यादव समाज के विभिन्न क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त लोग 101 लोगों को हम लोग सम्मानित भी करने जा रहे हैं, जैसे छात्र छात्राओं, खिलाड़ी, चाहे अधिकारी, चाहे कोई योग गुरु हो, विभिन्न क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त लोगों को हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। और गौ पूजन से धन्यवाद। हिमांशु प्रकाश यादव, मुख्य व्यवस्थापक। मैं राहुल रंजन सिन्हा इस कमेटी के माध्यम से यह बताना चाह रहा हूं आपके रेड न्यूज़ के माध्यम से कि गोवर्धन पूजा का जो इतिहास है बड़ा ही गौरवान्वित है। और इस इतिहास को मतलब हम नए ज़माने में, ठीक है ना, नए युग के लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जो हमारा इतिहास है उन्हें भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोग जाने, नई पीढ़ी के लोग जाने कि हमारा इतिहास क्या है। बहुत ही गौरवपूर्ण रहा। हाँ, बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है।